मानवशास्त्र श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय। संजय बोले, अश्रुपूर्णाकुल अर्जुन को मधुसूदन ने बोले, हे अर्जुन, इस विषय अवसर पर यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? इस नपुंसकता को, हृदय को तुच्छ दुर्बलता त्याग करके खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण के साथ कैसे युद्ध करूं? ये लोग पूजा के यज्ञ है। गुरुजन को न मारकर मैं भिक्षा न खाऊं, वो श्रेष्ठ है। जिनको मारकर जीना नहीं चाहता, वो धृतराष्ट्र के पुत्रों सामने खड़े हैं। कायरता दोष की स्वभाव से पूछता हूँ, मेरे लिए जो श्रेय है वो मुझे शिक्षा दीजिए। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध शत्रु रहित राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। इस कहकर चुप हो गए। विषादग्रस्त अर्जुन को हंसते हुए श्री कृष्ण ने बोले, तुम पंडित की तरह बातें करते हो और जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करते हो। सांख्य योग की वर्णना। किसी काल में मैं, तुम, ये राजा लोग नहीं था, ऐसा नहीं है। अभी है और भविष्य में भी रहेंगे। मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था इसी ही दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। शीत और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख होने वाला अनित्य है, इसे सहन करो। बुद्धिमान मनुष्य को सुख दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। असत भाव का विद्वान नहीं है और सत अभाव नहीं है। यह अविनाशी का आत्मा संपूर्ण संसार व्याप्त है। इसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। न जायते म्रियते व कदाचित अयं भूत्वा भविता वा भुवः अजो नित्यः शाश्वतः अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर न कभी जन्माता है न मरता है, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य शाश्वत अनादि शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरा नए धारण कर लेते हैं, इसी तरह वही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुतः। अर्थात शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको बुझा नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यह शरीर नित्य रहने वाला, परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला अनादि है। पैदा हुई कि मृत्यु होगी और मरे हुए इसका जरूर जन्म होगा। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सभी प्राणु जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं और बीच में प्रकट होते हैं। इस शरीर को ये देखते हुए कोई वर्णन करता है, कोई सुनकर भी जानता नहीं, यह दुर्विज्ञ है। ये देह में यह नित्य है, अर्थात किसी भी प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की आवश्यकता। ये युद्ध स्वर्ग का दरवाजा है। कड़े भाग्यशाली ऐसे युद्ध प्राप्त होते हैं। यह धर्म युद्ध नहीं करेगा, अपने धर्म कीर्ति का त्याग करेगा तो सब प्राणियों सदा अपकीर्ति निंदा करेगा। कह महारथी लोग भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ये कहने योग्य वचन भी कहेंगे। अगर युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीता जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार युद्ध में प्राप्त नहीं होगा, इसमें कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि ये कर्मयोग का वर्णन है। ये पार्थ, यह समबुद्धि सांख्य योग से कही गई कर्मयोग विषय में सुनो।
इस समबुद्धि कभी नाश नहीं होते। समबुद्धि में निश्चय वाली एक होती है जिसका निश्चय नहीं और बहु शाखाओं में भाग होती है। जिसका अंतःकरण भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, वो परमात्मा में व्यवसायत्मिका अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। रोग देशादि द्वंद्वों ये तीनों गुणों से रहित होकर नित्य वस्तु परम परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। महान जलाशय अर्थात परमात्मा प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों अर्थात मनुष्य का ये प्रयोजन नहीं रहता। कर्माणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगं माँ अस्त अकर्माणि, अर्थात कर्तव्य कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। कर्म फल का हेतु मत बनो और कर्म न करने का असिद्ध ना हो। योग क्या है? यगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धौ समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्ध समो योग में स्थित होकर कर्म करो। यहाँ योगस्थ कुरु कर्माणि सिद्धि असिद्ध में सम होने बाद निरंतर समत्त रहना ही योगस्थ होना है। बुद्धि युक्तो जहाति यह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय जुजुष्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त मनुष्य का पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देते हैं, अतः योग में लगे जाओ, क्योंकि कामों में योग ही कुशलता है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? अर्जुन का प्रश्न। हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलते हैं, कैसे वो सुनता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करते हैं? भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में मन में आई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वो दुख में जिसका मन से उद्वेग नहीं है, सुख में कोई स्पृहा नहीं है, वही भय क्रोध रहित मननशील मनुष्य ही शुभ अशुभ सदा प्रसन्न। जिस तरह कछुआ अपने अंग को समेट लेता है, ऐसे ही कर्मयोगी इंद्रियों को विषय में हटा लेता है। उसे स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। निराहारी मनुष्य के विषय निवृत्ति हो जाते हैं, ये विषय अनुराग निवृत्त नहीं होता। परमात्मा क्या ये अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का निवृत्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, यत्न करके विद्वान मनुष्यों को इंद्रियों को मन को बलपूर्वक हर लेती है। साधक इंद्रियों को वश में करके मेरी परायण होते हैं, उसकी बुद्धि स्थित है। विषयों में चिंतित से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और क्रोध से सम्मोह और सम्मोह से स्थिति भ्रष्ट और स्थिति भ्रष्ट बुद्धि नाश, बुद्धि नाश से पतन हो जाता है। आत्मा प्रसन्नता और दुख नाशक करके परम शांति कैसे प्राप्त होता है? राग देश रहित इंद्रियों में विषय से हटा लेने के अंतःकरण में निर्मलता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश होने से चिंतन शुद्ध होता है और बुद्धि निस्संदेह परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जैसे नदियों का जलधारा पूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, समुद्र स्थिर रहता है, ऐसे ही भोग पदार्थ जिस मनुष्यों का विकार उत्पन्न किए बिना प्राप्त होती है, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित आचरण करता है, वह शांति प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त ने कैसे होते हैं? जैसे कि जो स्थिर अशाम अंतकालेपि ब्रह्म निर्माणे रिच्छति, अर्थात हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कोई मोहित नहीं होता, अंतकाल में भी स्थिर ही जाए
और निर्माण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।